दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को तारों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, लेकिन क्या हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल वाईफाई सिग्नल की तरह एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी तार के भेजा जाए तो आज के दौर में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक महान इंसान के लिए ये सब पॉसिबल था और उस महान इंसान का नाम था निकोला टेस्ला। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है, यानी कि निकोला टेस्ला अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ऐसा जान गए थे जिससे वो अर्थ के इस एटमॉस्फेयर को एक कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना जानते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड के इस वीडियो में कि निकोला टेस्ला के पास कौन सी ऐसे जादुई छड़ी थी जिससे उनके लिए ये सब पॉसिबल था। कहा जाता है कि महान लोगों के ख्वाब ही उन्हें महान बनाते हैं। ऐसा ही हुआ निकोला टेस्ला के केस में। निकोला टेस्ला का ये ख्वाब था कि वो बिजली को बिना किसी तारों के दुनिया के हर कोने तक पहुंचाए, ठीक वैसे ही जैसे वाईफाई और रेडियो सिग्नल्स काम करते हैं। उनका ये मानना था कि अर्थ के पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी को एक ऊंचे टावर के थ्रू पूरी दुनिया में फ्लो करवाया जा सकता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी एक एटमॉस्फेरिक लेयर की तरह वायरलेस फॉर्म में फैल जाती, जिसे कोई भी अपने घर पर एंटीना रिसीवर के थ्रू रिसीव करके इस्तेमाल कर सकता था। मतलब निकोला टेस्ला के सीक्रेट इन्वेंशन की वजह से बिजली के बिल की तो छुट्टी ही हो जाती। इस दुनिया में ना तो आपको कोई पावर प्लांट दिखता, ना कोई ग्रिड स्टेशन और ना ही कोई वायर्स का जोल होता, ना टावर्स और ना ही कोई मीटर होता। तो ये था दोस्तों निकोला टेस्ला का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके जरिए वो इस दुनिया के हर घर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे, और उन्होंने इस पर सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट वार्डन क्लिफ टावर के थ्रू किया। लेकिन उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा ना हो सका सिर्फ एक आदमी जेपी मॉर्गन की वजह से, क्योंकि इसने टांग अड़ाकर निकोला टेस्ला के सारे प्रोजेक्ट की बैंड बजा दी थी। लेकिन आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत हुई साल 1891 को, जब निकोला टेस्ला ने एक कॉइल बनाया जिसे टेस्ला कॉइल का नाम दे दिया गया। उनका ये मानना था कि इस कॉइल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को रेडियो सिग्नल्स की तरह बिना किसी तार के हवा में फ्लो कराया जा सकता है। लेकिन उनकी इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं आया, जिसके बाद प्रूव करने के लिए उन्होंने एक छोटा डिवाइस बनाया और लोगों के हाथों में इलेक्ट्रिक बल्ब्स दे दिए। तो जब इस कॉइल वाले डिवाइस को चलाया गया तो लोगों के हाथों में दिए गए बल्ब जलने लग पड़े और इवन के 100 फीट दूर बल्ब भी जलने लग पड़े, जिसे देखकर सारे लोग उस वक्त हैरान हो गए। इसके बाद 1900 में टेस्ला ने अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में एक टावर बनाया जिसे वार्डन क्लिफ टावर का नाम दे दिया गया। उनका यह मानना था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ के नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर डालकर एम्पलीफाई किया जाए तो इसे बिना तारों के पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। उनके इस आइडिया के मुताबिक ये टावर एक तरह का पावर स्टेशन के तौर पर एक्ट करता, जो बिजली को एटमॉस्फेयर कंडक्टिविटी लेयर के जरिए दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकता था। यानी कि अर्थ के ऊपर की एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है, वो इस बिजली के लिए एक कंडक्टर के तौर पर काम कर सकती थी। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे एटमॉस्फेरिक लेयर की सूरत में पूरी दुनिया में फैलाना पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं इंसानों और जानवरों को करंट के झटके भी तो लग सकते थे। टेस्ला ने इसका भी हल निकाल लिया था। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज किया, जो इंसानी बॉडी के ऊपर वाली सरफेस यानी कि स्किन से गुजरकर डायरेक्ट अर्थ में चले जाते हैं। इसे स्किन इफेक्ट कहा जाता है, जिससे इंसानों को नुकसान नहीं होता। निकोला टेस्ला का मजीद ये मानना था कि इस टेक्नोलॉजी को अर्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दुनिया के सारे झगड़ों को भी खत्म किया जा सकता है और इंसान रिसर्च में आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों को निकोला टेस्ला का ये डिवाइस कुछ खास पसंद ना आया। टेस्ला को अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी फंडिंग की जरूरत थी। शुरुआत में इन्हें कुछ इन्वेस्टर्स मिले जैसे जैकब एस्टर और जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, लेकिन उनकी ये इन्वेस्टमेंट इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए काफी नहीं थी। फिर जेपी मॉर्गन, जो उस दौर में अमेरिका के बड़े बैंकर्स में से एक था, उसने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन ये उसकी एक बड़ी चाल थी प्रोजेक्ट को बंद करवाने की। क्योंकि जब जेपी मॉर्गन को ये समझ आई कि टेस्ला का ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बिजली की तारों और पावर ग्रिड्स को खत्म कर देगी, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोजेक्ट को रोकने की साजिश शुरू कर दी। 1901 में जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए $1,50,000 दिए, जो आज के हिसाब से लगभग $5 मिलियन बनते हैं। तो इसने बदले में बड़ी चालाकी से टेस्ला के कंपनी के 51% शेयर्स भी खरीद लिए ताकि टेस्ला को इसके इरादों में कमजोर किया जाए। टेस्ला को इस वक्त जेपी मॉर्गन के इरादों का कुछ अंदाजा नहीं था। दरअसल जेपी मॉर्गन जनरल इलेक्ट्रिक का मालिक था और इसकी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रिक वायर्स, इंसुलेटर, स्टील्स, कोयला, पावर ग्रिड बनाने का काम करती थी। अगर टेस्ला इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाता तो ये कंपनीज लोगों के किसी काम की ना होती और मॉर्गन को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाता। इसलिए मॉर्गन ने टेस्ला की मजीद फंडिंग बंद कर दी और इनके बारे में इन्वेस्टर्स और बैंकर्स को
को ये बताकर गुमराह किया कि टेस्ला का ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, और उसने इन्वेस्टर्स को ये भी बताया कि मैंने अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में वेस्ट कर दी है, लिहाजा अब तुम लोग ऐसी बेवकूफी ना करना। टेस्ला को अब अपने इस टावर को पूरा करने के लिए और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, मगर जेपी मॉर्गन ने साफ मना कर दिया। जेपी मॉर्गन ने अपने एक लेटर में टेस्ला को ये लिखा कि मुझे तुम्हारा ये खत मिला, लेकिन बदकिस्मती से मुझे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में मजीद दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन अब जेपी मॉर्गन ने बड़ी ही चालाकी से बाकी फाइनेंसर्स को भी इस प्रोजेक्ट से दूर कर दिया, इसलिए टेस्ला का ये ड्रीम बिखरने लगा। लेकिन फिर भी टेस्ला ने एक आखिरी कोशिश की और 14 जुलाई सन 1903 को अपने टावर को रात में चालू कर दिया और पूरे लॉन्ग आइलैंड के ऊपर आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। ये रोशनी कई दिनों तक हर रात दिखाई देती रही, लेकिन किसी को समझ नहीं आई कि टेस्ला आखिर क्या साबित करना चाहते थे। लेकिन ये शायद उनके इस टेक्निक को दुनिया के सामने लाने की आखिरी कोशिश थी, मगर आखिरकार 1906 में पैसों की कमी की वजह से उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और 1911 में टेस्ला को अपनी पूरी रिसर्च लैब ही गिरवी रखवानी पड़ गई। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब धीरे धीरे टेस्ला की मेंटल हालत भी बिगड़ने लग गई। 1912 में उन्हें ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा। इस डिसऑर्डर में पेशेंट को गैर जरूरी ख्यालात और एक्शंस बार बार दोहराने के ख्याल आते हैं और इन्हें जर्म से बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। और टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो भी बार बार हाथ धोते खाने के लिए और खाने के लिए 18 नैपकिन्स भी इस्तेमाल करते और कई बार इन्हें अनजान आवाजें भी सुनाई देने लगती। 1934 में उन्होंने डेथ रे बीम नामक एक टेक्निक पर काम शुरू किया, जिससे एक ही बार में 1000 हवाई जहाजों को तबाह किया जा सकता था। इन्होंने इसे मुकम्मल करने के बाद कई सारे मुल्कों को बेचने की कोशिश की, मगर किसी भी सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर आखिरकार 1943 में टेस्ला की न्यूयॉर्क में एक होटल में अचानक मौत हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA ने टेस्ला के सारे रिसर्च नोट्स और एक्सपेरिमेंट जब्त कर लिए। इन नोट्स में उनके कई सारे इन्वेंशन के बारे में लिखा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेरिकी सरकार ने इन नोट्स का क्या किया। टेस्ला का ख्वाब था कि बिजली दुनिया के हर कोने तक फ्री बिना किसी तार के पहुंचे, लेकिन जेपी मॉर्गन और इन्वेस्टर्स की लालच की वजह से ये ख्वाब हकीकत बनने से रुक गया। अगर ये ख्वाब हकीकत हो जाता तो आज शायद पूरी दुनिया में बिजली फ्री होती और ये दुनिया रिसर्च में बहुत आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन एक बात है, टेस्ला की विरासत कभी नहीं मरी। आज भी बहुत से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उनके इन्वेंशन को समझने और इन्हें रिएक्टिव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सोचना दोस्तों कि टेस्ला का ये इन्वेंशन दोबारा बनाया जा सकता है कि नहीं।